शेड्यूल को पूरी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। कभी भी कॉमन व्यक्ति दुनिया का नक्शा चेंज नहीं करते। आपको महान बनने के लिए अपने कार्य को महान बनाना पड़ेगा। तो शेड्यूल मैं बनाया, आपको बताता हूं अपनी शेड्यूल, और आपको भी इसी तरीके से करना है कि 6 से 7 आप क्या किए, एक्सरसाइज 1 घंटा प्रॉपर एक्सरसाइज करो, प्रॉपर पसीना बहाओ। 1 घंटे के बाद आप प्रॉपर मॉर्निंग में ही पूरी तरीके से तैयार हो लो, क्योंकि मैं इस काम को हमेशा किया हूं, मैं सुबह ही तैयार हो लेता हूं। और ये आज से नहीं, डिसिप्लिन मुझे आर्मी से सिखाया गया था, और वो डिसिप्लिन आज भी मुझे काम देता है, और मुझे बहुत काम दिया। फौज का ट्रेनिंग मुझे बहुत हेल्प किया है बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। और 6 से 7 हम तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद दूसरा हम कार्रवाई क्या करते हैं कि हम अपनी टीम को कॉलिंग करते हैं। आपको भी क्या करना है, कम से कम एक शेड्यूल बनाइए कि 2 घंटा सुबह आपको अपने टीम का रिपोर्टिंग लेना पड़ेगा। आपको टीम का रिपोर्टिंग लेना पड़ेगा। रिपोर्टिंग जरूर कीजिए। अगर रिपोर्टिंग नहीं होता है तो डियर फ्रेंड्स दिक्कत आएगी। तो सबसे बड़ी चीज है कि रिपोर्टिंग आप लिए 2 घंटा, जितना आप एक कोर क्लब बनाइए। बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो आज के बाद एक कोर क्लब बनाइए, 30 कोर क्लब। मैं सारे लीडरों को बताना चाहता हूं, 15 अपने बोनस में और 15 अपने इंसेंटिव में। अगर आप 30 कोर क्लब बनाते हो और उससे अपने जैसा बनाते हो, उसको क्या क्या करना है, जो मैं आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स में आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको इस बिजनेस को सीखना है, आपको इस बिजनेस को समझना है। और अपने कोर क्लब की बात किया जाए तो कोर क्लब से आपको रिपोर्टिंग लेना है। कम से कम 30 कॉल हर एसोसिएट का सुबह हो जाना चाहिए, क्योंकि आप एक चीज समझिए, अगर किसी की भी बात किया जाए तो हमें याद दिलाना पड़ता है उनके रोल को, उनके कर्तव्य को। आप एक चीज देखिए जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, अगर आप एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं, अगर एक टोपाज है, रूबी स्टार है या डायमंड है, आप सोने जा रहे हो चारपाई पर, आपका अपलाइन आपको कॉल करता है, सर हमारे अपलाइन का ये मैसेज मिला है कि आज ये काम करना है और ये आज इतनी क्लोजिंग लेनी है। मैं डियर फ्रेंड्स, मैं 100% विश्वास के साथ बोलता हूं कि आप सोएंगे नहीं, आप जाके पहले उस काम को पूरा करेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे। यानी एक चीज क्लियर हो जाता है इससे कि अपलाइन अगर डाउन लाइन को उसको जिम्मेवारियों को बार बार याद दिलाता है तो डाउन लाइन हमेशा अपने रोल को 100% करता है। तो सुबह आप अपने 30 कोर क्लब से आप रिपोर्टिंग जरूर लें। इसके बाद 2 घंटे के बाद आपका फिर अगला शेड्यूल होना चाहिए कि 9 बज गए, 9 से 10 बजे तक रिपोर्टिंग। 10 बजे के बाद आपका होना चाहिए कि अगले 3 से 4 घंटा, 3 घंटा भी मान के चलो या 4 घंटे, कि 10 से 2 बजे तक हम अपने लीडरों को जो जरूरी रिक्वायरमेंट है, जरूरी की बात किया जाए तो किस लीडर को मुझे ग्राउंड पर किसके साथ जाना है, किसकी टीम में मुझे ट्रेनिंग लेनी है, या जो भी एक्टिविटी है, आप 4 घंटे का आप शेड्यूल बनाओ। 10 से 2 आपका प्रॉपर एक शेड्यूल होना चाहिए। 2 से अगर देखा जाए, 2 के बाद आप 1 घंटे का ब्रेक लें, आप लंच करें, ब्रेक लें, और उसके बाद फिर कंटिन्यू 3:30 से आप काम को स्टार्ट करें और इवनिंग तक करें। इवनिंग की बात किया जाए तो आप यहाँ 7 बजे तक काम करें। उसके बाद फिर री रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दें। री रिपोर्टिंग 1 घंटा जरूर होना चाहिए इवनिंग में। री रिपोर्टिंग के बाद फिर अगला आपका काम होता है कि आप 1 घंटा जरूर बिजनेस से रिलेटेड आप एजुकेशन लें, क्योंकि बिना सीखे बड़ा काम नहीं किया जा सकता। आप 1 घंटा एजुकेशन लें और इसके बाद 1-1.5 घंटा नाइट के समय 9 से 10 बजे तक आप कोशिश करें कि आप थोड़ा सा माइंड को भी आप फ्रेश करें। अगले 3 से 5 साल के लिए ये पर घंटे का, पर मिनट का और पर सेकंड का आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। 9 से 10 बजे आप टीवी देखें, आप गाने सुने, कोई दिक्कत नहीं है, माइंड को भी फ्रेश करना जरूरी है। और इस शेड्यूल में अगर कभी कभी आपको ऐसा लगा कि माइंड में प्रेशर आ जाता है तो आप गाने सुन लें, आप मनोरंजन करें, कोई दिक्कत नहीं, आप खेल कूद करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आपका ये शेड्यूल होना चाहिए कि कम से कम पर डे 10 से 12 घंटे आपको एसलीपीएस के लिए काम करना है, बिजनेस के लिए काम करना है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, अगर 10 से 12 घंटे कंटिन्यू ब्रेक दे दे के आप एसलीपीएस को नहीं करोगे, आप बड़े ब्रांड नहीं बन पाओगे। चाहे एसलीपीएस की बात किया जाए
या किसी भी बिजनेस की बात किया जाए, आज तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कि आज के फील्ड में 20 लाख 30 लाख 40 लाख महीने का इनकम लेता है और वो 4 घंटे काम करके वो इस लेवल पर पहुंचा है। डियर फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं वो अपने दिनचर्या को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। चाहे वो किसी की भी बात किया जाए, एसलीपीएस में संजीव सर की बात किया जाए, पुरी सर की बात किया जाए, महिपाल सर, शिव कुमार, अमित दुबे, अनु शर्मा, किसी की भी बात किया जाए, आज दुनिया में जो भी व्यक्ति सक्सेस हुआ है उसने अपने टाइम पर काबू पाया है, अपने आप पर काबू पाया है और उसने एक एक मिनट समय को इनकेस किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप सुबह से शाम तक एक शेड्यूल के मुताबिक काम करें, ज्यादा दिन नहीं, अगले 5 साल तक आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज तक मैं हर उस व्यक्ति को सक्सेस होते हुए देखा हूं, हर एसोसिएट, अगर मैं कॉमन व्यक्ति की बात करूं, मैं कॉमन एसोसिएट को देखा जो कि कम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत किया और उनके पास अचीवमेंट आते गई आते गई आते गई। और दोस्त, दुनिया अचीवर के साथ आना पसंद करती है। बड़े बड़े लोग जो उसका विरोध करते थे आज उसके साथ ज्वाइन करने लगे, लोग उनको रोल मॉडल मानने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने शेड्यूल के ऊपर, अपने टाइमिंग के ऊपर कंट्रोल पाया। और मैं अच्छे लीडरों को भी देखा हूं। अच्छे लीडरों की अगर बात किया जाए तो डियर फ्रेंड्स, मैं देखा हूं नंबर्स ऑफ आवर्स उनका कम होता है काम करने का, 3 घंटे 4 घंटे काम करते हो, मजे करते हैं। आज नहीं तो कल उसका भी रिजल्ट आएगा, पीछे जाओगे। मैं क्लियर बात करता हूं और क्लियर बातें समझाता हूं, क्योंकि अगर सक्सेस अगर लेनी है तो हम 5 को सिखाएंगे जो कि दुनिया पर राज करेंगे, और आपको कॉमन लोगों से अपने आप को आगे लाना पड़ेगा। तो आज के बाद कम से कम 12 घंटे से 13 घंटे खुद भी काम करें और टीम को भी बताएं कि अगर तुझे ब्रांड बनना है, एसलीपीएस का डायमंड बनना है, तो तुझे अगले 3 से 5 साल तक कंटिन्यू 12 से 13 घंटे काम करना पड़ेगा। कंटिन्यू काम करने से दुनिया का हर व्यक्ति महान बना है, चाहे वो किसी की भी बात किया, बिजनेस की बात करूं या डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, तो शेड्यूल पर कंट्रोल करो। दूसरा चीज कि डियर फ्रेंड्स, आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा, बिना सीखे बड़ा धंधा नहीं किया जा सकता। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज अगर धंधे की दुनिया की बात किया जाए तो आज कोई भी व्यक्ति महान बना है तो बिजनेस को सीखा है। आपको खुद धंधे को सीखना पड़ेगा, हमारा बिजनेस क्या है, बेसिक सीखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये आना चाहिए कि इन्विटेशन कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, मुझे फॉलोअप कैसे करना है, प्रोडक्ट कौन कौन सा किसको किसको देना है, 8 स्टेप ट्रेनिंग कैसे लेना है, A5 कैसे लेना है, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। और ये कब सीखोगे? सबसे बड़ी चीज, दुनिया में कोई बच्चा पेट से सीख के नहीं आया है। जो लीडर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है, आज किसी भी फील्ड की बात किया जाए, अगर एक डॉक्टर होता है तो 5 साल सीखता है तो 2 से 2.5 लाख महीने का इनकम लेता है। 5 साल, अगर 5 साल की मैं बात करूं तो उसका पापा करोड़ों रुपया खर्च करता है 5 साल तक। वो अगर देखा जाए तो दुनिया समाज से दूर हो जाता है, केवल कॉन्सेंट्रेट होता है डॉक्टर बनने के लिए, इसके बाद 2 से 2.5 लाख महीने का इनकम लेता है। डियर फ्रेंड्स, मैं बोलता हूं केवल 10 से 12 घंटा सीखना है, इन्विटेशन प्लान, बेसिक चीज, और आप सीखिए धंधे को, क्योंकि बिना सीख के अगर धंधे को करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको सीखना है, और सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज है, आप ऑडियो लीजिए, आप अपने अपलाइन के पास जाइए, टोटल मटेरियल को, डाटा को कलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि मेरा मानना है कि हमेशा जो परफेक्शन जो आती है वो प्रैक्टिस से आती है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऊपर से सीख के नहीं आता। दुनिया का सबसे जो महान जो राइटर होता है, पहली बार जब वो लिखना शुरू करता है तो उसके हाथ कांपते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस करता है, बाद में दुनिया का सबसे महान राइटर बन जाता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा वक्ता होता है, पहली बार स्टेज पर जाता है, वो बोलना शुरू करता है तो डियर फ्रेंड्स उसके हालत कांप जाते हैं, लेकिन बाद में कोशिश करता है, कोशिश करता है, कोशिश करता है, और बाद में दुनिया का महान वक्ता बन जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, आप जिस काम का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उस फील्ड में उतना ही परफेक्ट बनेंगे। तो आज के बाद आपको प्लान का, फॉलोअप का, ट्रेनिंग का, मीटिंग का लगातार प्रैक्टिस करना है।
और हेजिटेशन को आप निकाल दो। आप एक चीज सोच लो कि जो आप कर सकते हो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। सबसे पहले धंधे को आप सीखो। धंधे को सीखने के बाद अपने टीम में देखा जाए तो आप 30 कोर क्लब बनाओ। मैं पहले भी आपको बताया था 30 परफेक्ट लीडर, 15 बोनस में, देन 15 इंसेंटिव में, और उसके ऊपर आप मेहनत करो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया की बात किया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया नंबर्स ऑफ ज्वाइनिंग का नहीं है, यहां नंबर्स ऑफ लीडर्स बनाने का बिजनेस है। और नंबर्स ऑफ लीडर्स की बात किया जाए तो कोर क्लब आपको एक डिवाइड करना पड़ेगा। आप लीडर को सेलेक्ट करें, 15 बोनस 15 इंसेंटिव। कैसे लीडर को सेलेक्ट करें? जो अपलाइन की हर बात को मानता हो, जो सिस्टम की हर बात को मानता हो, जो खुद से प्लान करता हो, जो खुद से सेल निकालता हो, जो बिजनेस को सर्वोपरि मानता हो, ऐसे लीडर को आप कोर क्लब में शामिल करें। और इस तरीके के बहुत सारे लीडर हैं, जरूरी नहीं कि पुराने लीडर। अगर कल का लीडर में भी मेरिट है तो आप उसको अपने कोर क्लब में शामिल करें। केवल 15, अगर 5 बोनस में है तो 5 बोनस 5 इंसेंटिव। फिर छठा आता है तो छठे को आप बोनस में शामिल करें, 7वां 8वां 9वां 10वां। सिर्फ 15 लीडर आप बोनस इंसेंटिव में कोर क्लब बनाए। 30 कोर क्लब पर आज के बाद आप काम करें। पहले खुद परफेक्ट लीडर बने, फिर इसके बाद 30 कोर क्लब आप बनाए। 30 कोर क्लब की बात किया जाए तो अपने जैसा बनाओ, उसे सिखाओ, पूरी तरीके से सिखलाई दो। आप अपने अपलाइन से पूछो क्या करना है और अपने टीम को सिखलाई पर फोकस करो। और अभी बहुत अच्छा मौका है। लॉकडाउन की अगर बात किया जाए तो कुछ लोग क्या होते हैं, इसमें टूट जाते हैं और कुछ लोग ऐसे स्थिति को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके लिए मौका है अपने लीडरों को ट्रेन करने का। तो आप सभी एसलीपीएस फाइटर से गुजारिश है कि केवल 30 कोर क्लब पर आज के बाद काम करें। अगर आप 30 कोर क्लब लीडर बना देते हो, आप बेस्ट प्लानर, बेस्ट क्लोजर, बेस्ट ट्रेनर, आप अपने जैसा डेडिकेटेड बना देते हो जो एसलीपीएस के लिए अपने आप को झोंक देता है। 30 लीडर की बात किया जाए तो 30 लीडर को सिखाने के बाद आप कैलकुलेशन पर लाते हो। आप एक ही काम करो, कुछ को आप ग्राउंड पर भेजो कि तुझे 5-5 प्लान करना है। अगर 5 प्लान 30 लीडर करता है तो 150 प्लान शो होता है। डियर फ्रेंड्स, 80-20 का रेशियो हमारे बिजनेस में काम करता है। 150 प्लान एक दिन का, यानी एक दिन के 30 ज्वाइनिंग आते हैं 80-20 के रेशियो से। और आप एक सप्ताह में आप देख सकते हो वो लीडर कैपिंग पर जा सकता है अगर आप कोर क्लब पर काम करते हो। तो कोर क्लब पर काम करते हो और 30 लीडर आपके पहले कोर क्लब बनाते हो। देखिए मेरी बातों को समझना, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में केवल बताना नहीं है। अगर आप लोग क्या गलती करते हैं, लोग यहां पर एक गलती करते हैं कि वो टीम को बताते हैं तू टीम के सिखलाई दे, तू कोर क्लब बना, तू इतने घंटे काम कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ये खर्च कर। टीम नहीं करेगी। ध्यान देना मेरी बात, जो आप बोलोगे वो टीम नहीं करेगा, लेकिन जो आप करोगे वो टीम करेगा। अगर टीम से आप कुछ करवाना चाहते हो तो सबसे पहले उस काम को आपको खुद करना पड़ेगा। हमेशा डाउनलाइन अपलाइन का डुप्लीकेट करती है। मेरी बातों को ध्यान देना। आज एसलीपीएस से पहले भी मैं 10 साल काम किया हूं और 4 साल 10 महीना यहां हुआ। 15 साल से मेरा डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है कि जो लीडर अच्छे कपड़े पहनते हैं उसके टीम में अच्छे कपड़े पहनते हैं। लीडर खर्च करता है, उसके टीम में लोग खर्च करते हैं। लीडर सिखलाई पर फोकस करता है, उसके टीम में लोग सिखलाई पर फोकस करते हैं। यानी डाउनलाइन आपका डुप्लीकेशन करती है। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में हर अपलाइन शीशे के घर में होता है। और डियर फ्रेंड्स, आपको अपनी जिंदगी को बदलना है, आपको लोगों के भविष्य को बदलना है, क्योंकि मिशन है हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया का। और अगर इसे घर घर तक पहुंचाना है, पूरी दुनिया में पहुंचाना है, तो अपने आप को आज के बाद आप सभी को बदलना पड़ेगा।